बोलिए तुलसी माता की जय। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, कार्तिक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे रमा एकादशी कहते हैं, आज हम उसकी कहानी पढ़ते हैं। सभी धार्मिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल भक्ति रस विधि मानसी को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म की कथा ऐसे है। एक मुचकुंद नाम का राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था, जिसकी कन्या का नाम चंद्रभामा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया। शोभन का शरीर निर्बल था, लेकिन उसकी श्रद्धा पूर्ण शक्तिशाली थी। एक समय शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकुंद राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज सारी प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन ने मुनादी सुनकर पत्नी के पास आ गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो आवश्यक मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। शोभन उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। मनो इच्छा से शिक्षा दे रही है कि चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को नहीं तोड़ूंगा। अंत उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा रहकर दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण करके निकाल दिया। प्रातः होने से पहले ही प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत की रत्न जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। शोभन जहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करती थी। एक समय मुखचंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता फिरता उसी नगर में पहुंच गया जहाँ राजा मुचकुंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उसे जाकर पूछा कि किस प्रभाव से तुम उत्तम नगर को प्राप्त हुआ है, कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है। सोमन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों को अनंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है। अंत उसे शुभ संदेश देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभामा से सब समाचार कहा। उसे मध्याचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभामा का मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण कर पत्नी के पास चली गई। पति को कहने लगी कि मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ, उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल रहेगा। इस महात्मा की कथा सुनने से भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह कथा ब्रह्मव्रत पुराण में वर्णित है। फलहार, इस दिन केला का सागार लें। केला व उससे बने पदार्थ, फल का, मेवा का भी सेवन कर सकते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।